राम मंदिर सिर्फ एक डिवोशन का सिंबल नहीं है, बल्कि ये हमारे एंशिएंट आर्किटेक्चर, हमारी सेक्रेड ज्योमेट्री एज वेल एज ओवरऑल एनर्जी अलाइनमेंट का एक बहुत ही ब्यूटीफुल एग्जांपल है। एंड इसीलिए आज के इस वीडियो में मैं आपको राम मंदिर के आर्किटेक्चर के थ्रू कुछ ऐसे 5 वास्तु प्रिंसिपल समझाऊंगा जो सिर्फ एक मंदिर में नहीं, बल्कि आपके घर, आपकी वर्क स्पेस एज वेल एज ओवरऑल लाइफ एनर्जी को बैलेंस करने में बहुत यूजफुल हो सकते हैं। लेट मी क्लैरिफाई वन थिंग एट द स्टार्ट। मैं आपसे ये नहीं कह रहा कि राम मंदिर की जो सीक्रेट एनर्जी है वो सिर्फ उसके वास्तु के कारण है, बल्कि मेरा इंटेंशन आपको ये समझाना है कि राम मंदिर जैसे और भी सीक्रेट टेम्पल्स का आर्किटेक्चर नेचुरली कुछ इस तरीके के प्रिंसिपल्स को फॉलो करता है, जिसके कारण आपकी लाइफ में फोकस, डिवोशन एंड ओवरऑल एनर्जी मूवमेंट नेचुरली आ जाता है। प्रिंसिपल नंबर 1, आपने नोटिस किया होगा कि राम मंदिर का जो बेस है वो एलिवेटेड है। सिर्फ राम मंदिर ही नहीं, आपने ऑलमोस्ट हर मंदिर में नोटिस किया होगा कि बेस हमेशा थोड़ा एलिवेटेड होता है। इसका सिंबॉलिक मतलब बहुत ही सिंपल है। आप एक तरीके से समझिए कि आप जब भी मंदिर एंटर करते हैं, आप एक नॉर्मल जोन की जगह एक डिवोशनल जोन में एंटर करते हैं। एंड दैट इज व्हाई आपने नोटिस किया होगा कि हर मंदिर की एंट्रेंस हमेशा एलिवेटेड एंड क्लीन होती है। तो क्यों ना आप इस प्रिंसिपल को अपने घर पर भी अप्लाई करें। अगर आपके घर की स्पेस अनक्लटर्ड रहेगी, क्लीन रहेगी एंड उसमें स्पेस ज्यादा रहेगी, तो आप एक तरीके से समझ सकते हैं कि आपके घर का एनर्जी फ्लो बहुत बढ़िया होगा। क्योंकि आपको समझना पड़ेगा कि वास्तु कुछ नहीं है, बस आपके घर, वर्क स्पेस या फिर आपकी बॉडी के एनर्जी फ्लो का रोड मैप। एंड दैट इज व्हाई अगर आपके घर की एंट्रेंस क्लटर्ड है, जैसे कि मान लीजिए आपके शूज हमेशा बिखरे रहते हैं, या फिर 2-3 डस्टबिन हैं खुले पड़े हैं, या फिर आपने बहुत हैवी कचरा या बहुत हैवी अनयूज्ड सामान बाहर रखा हुआ है, तो आप ही सोचिए आपके घर का जो एनर्जी फ्लो है, जो घर का एंट्री पॉइंट है, वो ही खराब है। तो नेचुरली क्या होगा, आपके घर में जो ओवरऑल एनर्जी आना चाहती है वो थोड़ा रुक के या फिर कम आएगी। एंड इसी के कारण आपको ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। आपके घर का जो भी एंट्रेंस है, ट्राई करें उसे जितना क्लीन, जितना क्लियर एंड जितना अनक्लटर्ड रखें, उतना बेटर होगा। क्योंकि याद रखें, आपके घर का एंट्रेंस आपकी लाइफ में जो एनर्जी आती है उसका फर्स्ट इंप्रेशन होता है। नंबर 2, आपने नोटिस किया होगा कि राम मंदिर इज बिल्ड ऑन ईस्ट टू वेस्ट एक्सिस इन टर्म्स ऑफ लाइट, मूवमेंट एंड ओवरऑल डायरेक्शन। जब भी ट्रेडिशनल मंदिर के आर्किटेक्चर को देखेंगे तो उसमें जो डायरेक्शन का डिजाइन होता है वो रैंडम नहीं होता, बल्कि ये लाइट, एंट्री, मूवमेंट एज वेल एज फोकस का एक नेचुरल रिदम होता है। दैट इज व्हाई नॉर्थ ईस्ट या फिर ईस्ट डायरेक्शन जहां से सनलाइट आती है उसे एनर्जी के इनलेट का प्रतीक माना जाता है। एंड दैट इज व्हाई आपका घर चाहे कहीं भी हो, उसमें मॉर्निंग की नेचुरल लाइट आना बहुत ही सिग्निफिकेंट होता है। एंड इसलिए आप याद रखें, आपका घर या आपका रूम जहां भी हो, अगर आपके घर में कर्टेन्स बहुत लगे हैं, आपका घर डार्क बहुत रहता है, तो इसका सिंपल सा मतलब है आपके घर में फ्रेश एयर यानी कि फ्रेश एनर्जी नहीं आ रही है, जिसके कारण आपके घर, आपके रूम की एनर्जी थोड़ी स्टैग्नेंट हो सकती है। एंड दैट इज व्हाई याद रखें, आपके घर में जितनी नेचुरल सनलाइट आएगी आपकी लाइफ के लिए उतना बेटर। एंड स्पेशली नेचुरल लाइट का सिग्निफिकेंस यंग किड्स, स्पेशली जो पढ़ाई कर रहे हैं, उनकी लाइफ में और ज्यादा होता है। एंड सिमिलरली अगर आप आज की डेट में वर्क फ्रॉम होम बहुत करते हैं, तो ट्राई करें एक ऐसे रूम में काम करें जहाँ नेचुरल लाइट बहुत अच्छे से आती हो। एंड सिर्फ स्टडी या वर्क स्पेस ही नहीं, आपका जो लिविंग एरिया है, बैल्कनी है, दैट मीन्स ऐसी कॉमन स्पेसेस हैं जहाँ लोगों को बैठना उठना बहुत है, ट्राई करें कि वो नॉर्थ ईस्ट या ऐसी डायरेक्शंस में रखें जहां सुबह की सनलाइट हमेशा अच्छे से आए। नंबर 3, गर्भगृह, द वन सीक्रेट फोकस पॉइंट। हर मंदिर का सबसे इंपॉर्टेंट एरिया कौन सा होता है? उसका गर्भगृह, द सीक्रेट सेंटर। क्योंकि यही वो एक ऐसा पॉइंट है जहां पे एनर्जी आपकी स्कैटर्ड नहीं रहती, क्योंकि एज अ सेंटर ये हर डायरेक्शन के एनर्जी फ्लो को डायरेक्ट एंड ट्रांजिट करता है। एंड इसलिए हर प्रकार का मूवमेंट, एनर्जी फ्लो एज वेल एज डिवोशन सेंटर के थ्रू ही जाता है। एंड इसीलिए अगर आप भी अपना नया घर बनाना चाह रहे हैं तो एक चीज का ध्यान रखें, आपके घर का जो सेंटर है उसे कभी भी हैवी ना रखें, जैसे कि उसमें स्टेयर्स ना बनवाएं, उसमें लिफ्ट ना लगवाएं, क्योंकि जो सेंटर पॉइंट होता है वो हर डायरेक्शन के एनर्जी को फ्रीली ट्रांजिट करता है। इसलिए ये जितना सीक्रेट होगा, जितना खाली होगा, उतना ही अच्छा हर डायरेक्शन की एनर्जी आपकी लाइफ में एनर्जाइज होगी। एंड बात सिर्फ आपके वर्क स्पेस की नहीं है, अगर आपकी कोई फैक्ट्री भी है तो भी ध्यान रखें कि कंस्ट्रक्शन के टाइम जितना हो सके हैवी मशीनरी को आप सेंटर में ना रखें, क्योंकि जितना आप सेंटर को हैवी रखेंगे उतना ज्यादा आपकी लाइफ में, आपके बिजनेस में एनर्जी एंड मनी स्टक होने के चांसेस हैं। प्रिंसिपल नंबर 4, मूवमेंट बिफोर स्टिलनेस। इसे मंडपास भी बोला जाता है। हर मंदिर में नेचुरली डिवोटी कभी भी डायरेक्टली सेंटर में नहीं पहुंचते, हमेशा एक मूवमेंट होता है, एक एंट्रेंस, फिर मंडप एंड देन सीक्रेट स्पेस। अगेन ये मूवमेंट आपको नेचुरली प्रिपेयर करता है, आपके माइंड को फोकस बनाता है, जिससे आप बाहर की दुनिया को छोड़ के इस डिवोशन से कनेक्ट कर सके। एंड इसलिए जैसे मंदिर की जोन्स होती है, वैसे ही आपके घर के हर जोन का एक स्पेशल सिग्निफिकेंस होता है। एंड दैट इज व्हाई अगर आप बेडरूम में खाना खाते हैं
या फिर आपके डाइनिंग टेबल में आपका लैपटॉप पड़ा है, या फिर आपके घर में आपके मंदिर के पास डस्टबिन या फिर स्टोरेज है, तो हो सकता है कि आपके घर की भी एनर्जी अनइंटेंशनली मिक्स हो रही है। इसलिए मेरे अकॉर्डिंग वास्तु का ये सबसे इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है, क्योंकि वास्तु का मेन प्रिंसिपल है एनर्जी का सही फ्लो। इसलिए हर जोन की एनर्जी या हर जोन का प्लेसमेंट करेक्ट होगा, तभी आपके घर की एनर्जी का फ्लो परफेक्ट होगा। फॉर एग्जाम्पल, आप अगर अपने घर में एक फाउंटेन या पूल लगाना चाहते हैं, ट्राई करें कि नॉर्थ ईस्ट या फिर ईस्ट जैसे जोन में हो। वहीं अगर आप अपना बेडरूम रखना चाहते हैं, तो यहाँ पे आपको स्टेबिलिटी एंड एक पीसफुल एनवायरनमेंट चाहिए। दैट इज वाई इसको हमेशा साउथ या साउथ वेस्ट डायरेक्शन में रखिए। वहीं अगर आप किचन बनाना चाहते हैं, तो किचन में चाहिए आपको एनर्जी, एंड एनर्जी के लिए साउथ ईस्ट यानी कि फायर की प्लेस हमेशा बेस्ट होती है। एंड हर बार की तरह जितना अपने सेंटर जोन को क्लियर एंड क्लीन रखेंगे, उतना ही बढ़िया आपके हर लाइफ के एंगल का एनर्जी फ्लो रहेगा। नंबर 5, द वर्टिकल शिखर, जिसके कारण एनर्जी का फ्लो हमेशा अपवर्ड होता है। आपने नोटिस किया होगा कि जो मंदिर का आर्किटेक्चर होता है, उसमें जो शिखर है वो हमेशा अपवर्ड्स की तरफ होता है। ये सिर्फ डिजाइन एलिमेंट नहीं होता, बल्कि ये आपकी लाइफ में एक अपवर्ड विजुअल मूवमेंट को बनाता है, जिसके कारण आप नोटिस करेंगे कि आप जब भी मंदिर को देखते हैं, हमेशा आपकी आंखें ऊपर होती हैं। इसका सिंबॉलिक मीनिंग बहुत ही सिंपल है, एनर्जी को लो डिस्ट्रैक्शन की तरफ से हाई एनर्जी एंड कॉन्सेंट्रेशन की तरफ ले जाना। घर के कंटेक्स्ट में भी इसका एप्लीकेशन बहुत ही सिंपल है। आप अपने ओपन स्पेसेस को ज्यादा हैवी मत बनाओ, स्पेशली नॉर्थ ईस्ट, ईस्ट एंड नॉर्थ जोन को। एंड इसीलिए आपके घर में जितने ज्यादा लो सीलिंग्स होंगे, जितने ज्यादा डार्क कॉर्नर्स होंगे या फिल्ड वॉल्स होंगी, उतना ही ज्यादा आपके घर में एनर्जी का जो फ्लो है वो रुकेगा। एंड इसीलिए इसका टेक अवे भी बहुत ही सिंपल है, जितना हो सके अपने रूम के सीलिंग्स की हाइट को हाई रखें, एंड जितना कम से कम हो सके उतना वॉल्स को ओवरलोडेड करें। एंड इसलिए एक बात मैं आपको वापस याद दिलाना चाहता हूँ कि राम मंदिर हमें सिर्फ डिवोशन नहीं सिखाता, बल्कि ये आपकी लाइफ में एक बहुत ही ब्यूटीफुल प्रिंसिपल को सिखाता है कि बात चाहे आपके घर की हो या फिर ऑफिस की, आपका जो स्पेस का डिजाइन है वो आपके एनर्जी, मूवमेंट एंड फोकस को डिराइव करता है। एंड इसीलिए मेरा हमेशा मानना है कि वास्तु का काम आपको डराना नहीं है, बल्कि वास्तु सिंपल आपके एनर्जी फ्लो को डिफाइन करता है। एंड दैट इज व्हाई इसका इंटेंशन सिंपल है, आपके स्पेस को ऐसा आर्किटेक्चर देना जिससे आपका एनर्जी फ्लो, आपका डिवोशन एज वेल एज लाइफ का फोकस हमेशा बना रहे। तो आई होप आपको ये वीडियो इंसाइटफुल लगा। एंड कमेंट करें राम वास्तु अगर आप भी जानना चाहते हैं कि आपके घर में जो मंदिर है या आपके घर में जो पूजा घर है, उसकी आइडियल लोकेशन एंड सिचुएशन कैसे होनी चाहिए। और हाँ, अगर आप चेक करना चाहते हैं कि आपकी डेट ऑफ बर्थ में डिवोशन के नंबर्स है कि नहीं, तो बस दिए गए डिस्क्रिप्शन या पिन कमेंट से एक फ्री कैलकुलेटर का लिंक यूज करिए, एंड इसमें अपनी डेट ऑफ बर्थ, अपना नाम एंड अपना जेंडर डाल के अपनी सारी इंफॉर्मेशन निकाल लीजिए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।